तो आरबीआई ने हाल ही में अपने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करी और जो इसका सीधा फायदा मिलता है वो होम लोन लेने वालों को मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि लेटेस्ट में एसबीआई में होम लोन के इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, इसमें कौन कौन सी नई स्कीमें वगैरह आई हैं, इसके अलावा फीस वगैरह क्या ली जा रही है, फीचर्स और बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या रिक्वायर होते हैं। तो इन सभी जो है आप सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में और आसान भाषा में जो है मिलने वाला है। तो अगर आप कोई नया घर खरीदने की जो है प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो एसबीआई बैंक है ये आपको जो होम लोन ऑफर करता है, किसी भी जो है रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी को परचेज करना है या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कोई जो है आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई प्री ओन्ड होम्स जो है परचेज करना है, या आपको कोई प्लॉट परचेज करना है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन कराना है, या आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लोन लेना है, अपना एक्सटेंशन रिपेयर रेनोवेशन की लोन लेना, तो ये सारे ही लोन एसबीआई बैंक इस समय ऑफर करता है। अभी हम आपको डिटेल में स्कीमों के बारे में भी बताने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं एसबीआई में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो देखिए, एसबीआई बैंक ने भी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती यहाँ पे कर दी है। जैसे जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 7.5% का चल रहा था, जब रेपो रेट जो है 5.5% की थी, तो जो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट था 7.5% का था। मतलब रेपो रेट 5.5 की 2% जो है यहाँ पे बैंक का कट रहा था, तो 7.5% से स्टार्टिंग हो रही थी। लेकिन आरबीआई ने अभी रेपो रेट को अपना 5.25% कर दिया है। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक ने भी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में 25% की कटौती करी। तो अभी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25 का यहाँ पे हो गया। और ये आपका होम लोन में ही नहीं, होम लोन मैक्स गेन, अगर आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वगैरह लेना चाहते हो तो उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है। टॉप अप लोन भी देखिए 7.75 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है। अब टॉप अप लोन रहता है जिनका भी होम लोन ऑलरेडी एसबीआई बैंक में चल रहा हो, वो अपनी किसी पर्सनल नीड के लोन लेना चाहते तो वो टॉप अप लोन ले सकते हैं, उनको और भी कम पर देखने को मिल रहा है। टॉप अप ओवरड्राफ्ट में 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चला है। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखिए डाउन हुए। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.20 था, अभी घट के जो है 8.95 से स्टार्टिंग हो रही है। इसके अलावा रिवर्स मॉर्गेज लोन है, योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन है, जितने भी देखिए यहाँ पे जो होम लोन की स्कीमें हैं उसमें सब में जो है एसबीआई बैंक ने अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती कर दी है। ये अभी देखिए लेटेस्ट का जो है 15/12/2025 में जो है अपडेट हुआ है एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम जान लेते हैं एसबीआई बैंक में जो होम लोन है इसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह कितनी ली जा रही है। तो प्रोसेसिंग फीस की भी आप लिस्ट देख सकते हो। होम लोन और टॉप अप लोन लेते हो तो 0.35% लोन अमाउंट का ली जाती है, जो कि मिनिमम 3,000 होगी और मैक्सिमम आपकी 12,000 रुपए तक लगती है। पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 1% लोन अमाउंट का लग रही है। रिवर्स मॉर्गेज लोन में भी 0.35 लग रही है। इसके अलावा एक इनकी स्कीम आती है सुरक्षा लोन और प्रिविलेज और श्योर होम लोन, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिफेंस एम्प्लॉय है उनके लिए तो जीरो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जाती है। अब बात करते हैं एसबीआई बैंक में आपको क्या फीचर्स बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर कस्टमर वाइज जो है होम लोन की स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम आपको स्कीम के बारे में बताएंगे। इंटरेस्ट रेट इस समय जो पब्लिक सेक्टर मेनली बैंक है वो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन ऑफर करी। जो एसबीआई बैंक है वो नंबर 1 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो एसबीआई बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जैसे जानते हो 7.25 से सिर्फ स्टार्टिंग हो रही है। पर इसके लिए जो है आप जॉब अच्छी करते होनी चाहिए, सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपको मिनिमम पर जो है देखने को मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे काफी कम ली जाती है, ओनली 0.35% ली जाती है। हिडन चार्जेस आपसे एसबीआई बैंक में कोई भी नहीं लिए जाएंगे। प्री पेमेंट पेनाल्टी भी यहाँ पे कोई आपको देनी नहीं पड़ती। फॉर क्लोजर चार्जेस वगैरह भी देने नहीं पड़ते। अगर आप जो है टाइम से पहले भी अपने लोन अकाउंट को बंद करा देते हो तो उसके आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है। 30 सालों का मैक्सिमम लोन टेन्योर देखने को मिल जाता है, मतलब मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए यहाँ पे होम लोन ले सकते हो। होम लोन एज ओवरड्राफ्ट भी मिल जाता है यहाँ पे। और कोई वुमेन बोरोवर अगर यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा जो है कंसेशन वगैरह भी ऑफर किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कोई भी इंडियन रेजिडेंट हो गया, नॉन रेजिडेंट इंडियन होगा, वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। मिनिमम जो एज अप्लाई करने की रहती है 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के जब अपने लोन को चुका सकते हो। अब अगर हम एक एक स्कीम के बारे में आपको बताएं तो ये जनरल होम लोन स्कीम रहती है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक बैलेंस ट्रांसफर की स्कीम चलती है जिसमें रहता है अगर आपका होम लोन किसी अदर बैंक में चल रहा है उसको आप जो है एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। एनआरआई होम लोन, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन रहते हैं उनको इंडिया में कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी तो उसके लिए एनआरआई होम लोन स्कीम से ले सकते हैं। इसके अलावा एक फ्लेक्सी पे होम लोन स्कीम चलती है जिसमें आपको जो नॉर्मल होम लोन रहता है उससे मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलता है इस स्कीम में। इसके अलावा एक चलती है प्रिविलेज होम लोन, ये मेनली रहती है अगर आप कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पीएसबी पीएसयू के एम्प्लॉय हो तो वो इस स्कीम से होम लोन ले सकता है और उनको एक भी प्रोसेसिंग फीस देनी नहीं पड़ती। और वही सेम सौर होम लोन, ये ओनली डिफेंस इंडिविजुअल की रहती है। इसमें जो डिफेंस पर्सन है चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, उनको होम लोन मिलता है और उनको मिनिमम पर मिल जाता है। और लोन अप्रूवल सबसे पहले जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डिफेंस एम्प्लॉय का होता है और इसके अलावा उनको प्रोसेसिंग फीस भी कोई नहीं देनी पड़ती। इसके अलावा एक यहाँ पे प्री अप्रूव्ड होम लोन भी चलता है। अब प्री अप्रूव्ड होम लोन आप कैसे चेक कर सकते हो, तो इसके लिए आपके जो योनो एसबीआई ऐप अगर यूज करते होगे तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपको प्री अप्रूव्ड होम लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्कीम आती है एसबीआई की रियलिटी लोन जिसमें आपको प्लॉट परचेज करने के लिए लोन जो है
ऑफर किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है टॉप अप लोन। अगर आपका होम लोन ऑलरेडी एसबीआई बैंक में चल रहा होगा और अगर आप टॉप अप लोन लेना चाहते हो अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए, टॉप अप लोन एक टाइप का पर्सनल लोन होता है, लेकिन टॉप अप लोन जो है पर्सनल लोन के मुकाबले रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम रहता है, तो टॉप अप लोन भी आप ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका होम लोन ऑलरेडी चलता होना चाहिए एसबीआई बैंक में। इसके अलावा योनो इंस्टा होम टॉप अप है, ये भी एक टॉप अप ही लोन है, लेकिन इसको आप योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो नॉन सैलरीड रहते हैं उनके लिए अलग से स्कीम यहाँ पे चलाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है एसबीआई की ट्रैवल प्लस स्कीम, जिसमें अगर कोई ट्रैवल और हिली एरियाज में रहता है, उसको कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी है, इसके लिए जो है लोन यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉमर्शियल रियल एस्टेट जो है होम लोन स्कीम भी चलती है। इसके अलावा पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चलती है, जैसे अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको आप बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर लोन लेना चाहते हो, लोन अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लेना चाहते हो, तो यहाँ पे पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हो एसबीआई बैंक में, उसके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में अभी कटौती कर दी गई है। इसके अलावा एक और यहाँ पे नई स्कीम देखिए लॉन्च करी गई, कॉम्बो होम लोन, जिसमें आपको प्लॉट परचेज करने तो लोन मिलेगा और प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए ही लोन देखने को मिल जाता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के थ्रू भी आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1,80,000 रुपए तक की सब्सिडी वगैरह भी ऑफर करी जाती है। इसके अलावा अगर आपको रिपेयर रेनोवेशन के लिए सिर्फ लोन लेना तो एक स्कीम यहाँ पे होम लोन फॉर रिपेयर रेनोवेशन भी चलती है। इसके अलावा एक और इनकी स्कीम चलती है आश्रय होम लोन, जो कि आपकी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी भी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक होती है, और एलआईजी मतलब जिनकी भी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए तक की होती है फैमिली की, और अर्बन एरियाज में अगर वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो वो आश्रय होम लोन स्कीम से ले सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये सारी ही स्कीमें एसबीआई बैंक में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जिस टाइप के भी आप इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो तो प्रिविलेज होम लोन स्कीम से ले सकते हो, डिफेंस एम्प्लॉय तो श्योर होम लोन स्कीम से, कोई भी नॉर्मल सैलरीड इंडिविजुअल हो तो जनरल होम लोन स्कीम से आप जो है होम लोन यहाँ पे ले सकते हो। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अब हम जान लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। तो देखिए कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट रहते हैं, जिसमें आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, लोन का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, कंप्लीटली फिल करके 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है, एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप अपना कोई भी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या गैस बिल वगैरह, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। नेक्स्ट रहता है आपको 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। और अगर आपका प्रीवियसली कोई लोन चला हुआ है तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है, चाहे आपने पर्सनल लोन लिया हो या कार लोन लिया हो, तो उसका 1 साल का स्टेटमेंट जो है आपको बैंक को देना पड़ता है। इनकम के डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हो सैलरीड एप्लीकेंट के लिए देखिए, और सैलरी एप्लीकेंट अगर कोई को एप्लीकेंट ऐड कराते हैं वो भी सैलरीड है या कोई गारंटर रखते हैं, उनके लिए देखिए इनकम के तौर पे सैलरी स्लिप दे दो 3 महीने का या सैलरी सर्टिफिकेट दे दो 3 महीने का, इनमें से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा इनमें से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, या तो फॉर्म 16 2 सालों का दे दो, या तो आप आईटीआर भी 2 फाइनेंशियल ईयर का दे सकते हो। नेक्स्ट अगर हम नॉन सैलरीड के लिए बात करें इनकम के डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पे उनको बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, आईटीआर 3 सालों को देना पड़ता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 3 सालों को देना पड़ता है, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो जैसे कि सीईओ हो गया, डॉक्टर हो गया, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे, वो डिपेंड करता है जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयर रेनोवेशन के लिए यहाँ पे लोन ले रहा हो, या आपको कोई प्लॉट जैसे अलॉटमेंट के थ्रू मिला है तो अलॉटमेंट लेटर वगैरह देना पड़ता है। आपकी मान लीजिए एक्जिस्टिंग कोई प्लॉट है, उसमें आप कंस्ट्रक्शन कराने की लोन ले रहा हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन लगेगा। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी की टाइटल डीड हो गई वो आपको देनी पड़ती है। तो ये हमारी देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही एसबीआई बैंक के होम लोन के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है एसबीआई के होम लोन से रिलेटेड, या आप एसबीआई की किसी भी होम लोन की स्कीम के बारे में डिटेल में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट में हम उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करना होम लोन का तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे एसबीआई बैंक से 50 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय 7.25 से स्टार्टिंग हो रही है एसबीआई बैंक में, और अगर आप जो है मैक्सिमम 30 सालों के लिए होम लोन लेते हो तो उस केस में अपनी ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ईएमआई कैलकुलेटर पर, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन के हो गया, पर्सनल लोन के हो गया, कार लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जा रहा है, फीचर्स बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे, प्रोसेसिंग फीस क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आप इस वेबसाइट पर डिटेल से देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।